जय हिंद दोस्तों, मैं शिवलाल पाठक। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर का मैथ, जो कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज बरी में आज पढ़ाया गया है। 1 तारीख 8वां महीना 2022 के दिन सोमवार। संख्यात्मक विश्लेषण। आप सभी ध्यान देंगे, इसमें जो अच्छाइयाँ होंगी उन्हें लीजिएगा। जो आपको सही ना लगे उस पर कृपया ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हमसे जितना बनेगा हम अपनी तरफ से पूरा सही बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बीजीय क्या होता है? तो बीजीय समीकरण जैसे ax² + bx + c = 0, ये बीजीय समीकरण कहलाते हैं। यदि इसी में log x, sin x, cos x यदि इनमें आ जाता है तो वह अबीजीय बन जाता है। तो अबीजीय के लिए इसमें क्या होना चाहिए? log x, sin x, cos x, ex ये सभी यदि हैं तो वह अबीजीय है। अब सम विभाजन बाइसेक्शन fx = 0 व fa × fb < 0। तो देखिए fa मतलब fa × fb दोनों को जब गुणा करेंगे तो मान क्या आना चाहिए? 0 से छोटा। तो 0 से छोटा मान कब आएगा? जब ये संख्याएं इनमें से कोई एक ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि यदि fa ऋणात्मक है, fb भी ऋणात्मक है तो ऋण ऋण धन हो जाएगा। तो धन संख्या आएगी जो तो 0 से बड़ी हो जाएगी तो डिस्टर्ब हो जाएगा। या फिर दोनों धन धन होगा तो फिर धन आएगा, तो 0 से बड़ी संख्या धनात्मक नहीं हो सकती है। तो 0 से छोटी संख्या हमेशा ऋणात्मक होती हैं। तो या तो fa ऋणात्मक होगा या fb ऋणात्मक होगा, तभी यह शर्त मंजूर होगी। देखिए यहाँ पास बताया गया कि अर्थात fa × fb के परिणाम भिन्न भिन्न होने चाहिए। सभी के मूल यानी एक समीकरण दिया रहेगा किसी प्रश्न में, उसमें a और b मूल दिए रहेंगे उसके, तो आपको बताना है कि उसके बीच में उसका हल होगा। तो आपको परफेक्ट करना पड़ेगा कि जैसे दिया है 1 2 के बीच में, तो 1.468 ऐसे करके आपका उत्तर आएगा। तो आपको परफेक्ट निकालना पड़ेगा, या फिर किसी में मूल नहीं दिया रहेगा तो मूल आपको ही निकालना पड़ेगा। तो इसमें फिर पहले रहेगा, आपको प्रथम गणना करनी पड़ेगी। x1 बराबर, इसका सूत्र है, इसको याद रखिएगा, x1 = a + b/2। इसके बाद जब x1 का मान निकल आएगा, a भी कौन रहेंगे? a रहेगा आपके जो मूल दिए रहेंगे, जैसे a और b दिया है a b, तो a की जगह रखेंगे यहाँ जो दिया रहेगा और b की जगह वो रखेंगे। ठीक, इसके बाद समीकरण में मान रखेंगे, जैसे x1 का मान आ गया अपने पास। ठीक है, तो इसको फिर समीकरण में रखेंगे। समीकरण मान लीजिए अभी हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कोई समीकरण दिया रहेगा उसमें x1 का मान रखेंगे। fa × fb < 0, ये शर्त याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद द्वितीय गणना करेंगे। द्वितीय गणना करने के लिए सूत्र रहेगा अपना x2 = a1 a + x1, ठीक है, /2। अभी हम हल करेंगे तो आप इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आप जो x2 का मान निकाले उसे समीकरण में रखेंगे, फिर fa × fb < 0 याद रखेंगे। फिर तृतीय गणना, तीसरी बार जब गणना करेंगे तो x3 के लिए सूत्र है x1 + x2/2। ठीक है, फिर ये मान आ जाएगा तो दिए गए समीकरण में रख दीजिएगा। फिर fa × fb < 0 देख लेंगे अपन। ठीक है, तो ये देखिए एक प्रश्न आज सर करवाए हैं, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। दिया है fx = x³ - x - 4 = 0। इसे समीकरण 1 हम मान लेते हैं। इसमें मूल दिया हुआ है 1 2 के बीच में दशमलव के 4 अंक तक निकालिए। तो दशमलव के 4 अंक तक हम निकालेंगे, किसी में 5 अंक, किसी में 6 अंक, 7 अंक, बड़े बड़े अंकों का भी प्रश्न दिया रहता है। इसमें मूल दिया हुआ है तो अपन को निकालना नहीं पड़ेगा। तो देखिए याद रखिएगा, हल जब करेंगे तो सबसे पहले fa × fb < 0 सबसे महत्वपूर्ण शर्त याद रखना है। इसके बाद हम मान लेते हैं माना ab, ये मूल की जगह ab मान लेते हैं, बराबर क्या दिया? 1 2 दिया है। a = 1 b = 2।
इसके बाद जिस प्रकार एफ एक्स बराबर एफ एक्स इसमें दिया है ना प्रश्न, तो इसको ये दिया एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, उसी प्रकार जब हम एफ ए का मान निकालेंगे, ठीक है, तो एफ ए का मान निकालेंगे। एफ ए हम क्या माने हैं, एक माने हैं, है ना, एफ ए मूल मान एक है, इसलिए एफ ए बराबर एक्स की जगह क्या हो जाएगा ए, तो ए क्यूब, तो 1 क्यूब, फिर माइनस एक्स की जगह 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, चूँकि ए बराबर क्या है एक है, तो ए का क्यूब एक माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो माइनस वन प्लस 1 कैंसिल हो गया, -4, तो -4 इक्वल टू 0। वहाँ पास हमने आपको बताया था ना कि एफ एक्स इक्वल टू 0। इसके बाद चूँकि f1 इक्वल टू -4, तो एफ ए का मान आया -4, या एफ ए का मानते हैं 1, तो f1 बराबर आया -4, ठीक है। इसके बाद एफ बी इक्वल टू, अब एफ बी हम क्या माने उसमें मूल मान में 1 2 1 को माने हैं ए, 2 को माने हैं बी, तो एफ बी, तो अब बी की जगह क्या रहेगा, अपन 2 लेंगे, तो देखिए बी क्यूब, तो बी क्यूब की जगह 2 क्यूब -2 एक्स की जगह 2 -4 इक्वल टू 0। यहाँ देखते हैं 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 8 लिखे -2 लिखे -4 लिख दिए इक्वल टू 0। अब देखेंगे 8 उसी तरह लिख दिए, 4 ऋण 2 ऋण 4, तो 8 माइनस 6 बराबर 0, तो 8 में से 6 गया 2 इक्वल टू 0, तो F2 इक्वल टू 0, या एफ एक्स बराबर 0, तो F2 इक्वल टू 2 आया, ठीक है। ये देखिए F2 इक्वल टू 2। अब देखेंगे एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0, तो क्या ये है या नहीं, तो एफ ए का मान क्या आया है अपने पास, एफ ए का मान आया अपने पास ऋण 4, है ना, और एफ बी का मान आया है 2, ठीक है। अपन गलती कर दिए, ये जो ऋण 4 है उसको आगे लिख देते या 2 को बाद में लिख देते, है ना, तो 4 दूनी 8, ऋण धन ऋण हो गया, और 4 दूनी 8, ऋण 8 लेस देन 0, क्या ऋण 8 0 से छोटा है, हाँ क्यों छोटा है, क्योंकि यह ऋणात्मक है, कोई भी ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी ही होती है। इसके बाद x1 का मान निकालना है, तो सूत्र a प्लस बी बाई 2, तो चूंकि हम जानते हैं a का मान 1 b का मान 2, तो x1 बराबर 1 प्लस 2 बाई 2 बराबर 3/2 का मान आया 1.5, ठीक है। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 fx1, तो जैसे इस प्रकार ये सूत्र है, तो x की जगह x1 आ जाएगा, x1 का मान हमें पता है, x1 का मान क्या आया है, x1 का मान आया हमारा 1.5, तो 1.5 की क्यूब 1.5 ये सूत्र में रख दिए, सूत्र में रखने के बाद हल का क्यूब आया, इसका उत्तर 3.375। देखिए उत्तर आता है तो अपन को दशमलव के 4 अंकों तक ही आपको लेना है, ठीक है। जैसे ये लिए अपना 1 पॉइंट उसी प्रकार रखे, इन दोनों को फिर घटाए तो इतना आया, इतना घटाने के बाद फिर 4 और घटा दिए तो आया F1.5 इक्वल टू -2.125। देखिए तो ये माइनस, मैं आपको बता दूं कि जब ये अपन लेस देन निकालते हैं तो इसमें एफ ए धनात्मक हो, एफ बी ऋणात्मक हो, या एफ ए ऋणात्मक हो या एफ बी धनात्मक हो, दोनों के चिन्ह जो हैं अलग अलग होने चाहिए। तो देखिए एफ बी, तो एफ बी मान ली तो हम निकाल लिए, ठीक है। F1.5 तो ऋणात्मक तो अपने पास आ गया, अब आना चाहिए एक तो धनात्मक अभी तक नहीं आया, वही F2 वाला आया है, F2 बराबर 2 आया था, ठीक है। तो F1.5 इज इक्वल टू -2.125, ये वैल्यू किसकी है, माइनस की वैल्यू है, एक तो अपन को प्लस की चाहिए तभी तो वो लेस देन 0 होगा, तो F2 अपने पास जो पहले आया था तो ये प्लस वैल्यू है ना, तो एफ ए लेस ये हो गया अपना, ये लागू हो गया है ना। ये हो गया x2 का मान निकालना है, तो x2 के मान लिख के लिए हमने बताया था सूत्र a प्लस x1 बाई 2, तो a का पता है हमें कि a का मान लेते हैं कि वो 2 प्लस वाला, ठीक है, और दूसरे को x
x1 का मान क्या है अपन को पता है 1.5 आया था, ये 2 लगा दिए तो उत्तर अपना आया काटने के बाद 1.75। इसके बाद fx जिस प्रकार दिया है ये दिया है, उसके प्रकार x की जगह x2 आ गया। x2 का मान 1.75 यहाँ से देखिए काटने के बाद आया था तो 1.75 लिख दिए। ठीक है, ये क्यूब कर दिए, फिर इससे घटा दिए, इससे घटाने के बाद फिर 4 से घटा दिए, ये आया अपना उत्तर। इसके बाद अपन क्या किए हैं, तो क्वेश्चन क्या है ये देखिए, आंसर है माइनस में भी आई है वैल्यू, तो 1.75 इज इक्वल टू -0.3907 इज इक्वल टू माइनस वैल्यू। याद रखिएगा दशमलव के बाद 4 अंकों तक ही लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। f2 इज इक्वल टू, अब प्लस में वैल्यू कोई है नहीं, वही 2 वाला आया था तो उसी को अपन लेके चलते हैं। तो fa किसी को भी मान लेते हैं, चाहे इसको मान ले चाहे इसको मान ले, तो fa इंटू fb लेस देन 0, तो fa मान लेते हैं f 1.75। देखिए इसको मत लिखिएगा ना, यहाँ ये इसको लिख लीजिएगा मात्र, ये f a का मान, तो fa का मान f 1.75 का मान और f2 का मान रखेंगे तो 0 लेस देन 0 आ जाएगा। इसके बाद अपन लिखेंगे x3 का मान निकालना, तो x1 2, ये सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। x1 का मान हमें पता है 1.5 आया था, x2 का मान 1.75। अब मान रखेंगे, ठीक है, और मान रखने के बाद क्या करेंगे, हल करेंगे। ये आया अपना x3 का मान 1.625। अब fx बराबर जिस प्रकार x की जगह रख देंगे अपना x3 के क्यूब, तो x3 का मान ये है, तो ये क्यूब आया, उसके बाद x3 लिख दिए 1.625 माइनस 4। ठीक है, ये क्यूब किए, फिर इससे घटा दिए, घटाने के बाद 4 से घटा दिए। ध्यान रखिएगा दशमलव के बाद 4 अंकों तक ही लीजिएगा, ठीक है। यह 1.625 आपका आया आंसर, तो ये बराबर माइनस में वैल्यू आई, ठीक है, और ये आई अपन को एक तो माइनस में वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू कैसी होनी चाहिए प्लस की, तो प्लस की वैल्यू तो केवल एक है, ये है जो f2 का मान आया था 2, तो उसी प्रकार fa मानेंगे माइनस, ये माइनस वाली है f 1.625 इंटू f2 की मान क्या होगी 2, दोनों का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपना fa इंटू एफ बी लेस देन 0। तो चलिए दोस्तों, इतना ही मेरे को समझ में आया था, इसलिए मेरे को जितना समझ में आया उतना मैंने आपको बता दिया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम जितना पढ़ेंगे उतना आपको समझाने की कोशिश करते रहेंगे बीएससी फाइनल का। जय हिंद।